नमस्कार। ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल तथा उसके आयतन वाले चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3 को स्टार्ट किया था और उसमें 2 क्वेश्चन को बनाया था। तीसरा क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था कि उसमें आर और एच का मान दिया हुआ है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखिए, वो आपसे बन जाएगा। तो होप सो आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बन पाया होगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, तो हम उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। आज हम चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बट ऑब्वियस सा एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए जहाँ पे भी टोपियां वगैरह बनती होंगी वहां पे भी कितनी मात्रा में शीट मंगाया जाए, उन सबको जानकारी चाहिए होती होगी, तभी तो वो उतनी मात्रा में कागज मंगाएंगे। कि हो सकता है कि अगर उनको इस बात का आइडिया नहीं होगा तो या तो ज्यादा पेपर आ जाएगा या तो कम पेपर आ जाएगा, जिससे प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है एक एप्लीकेशन भी है किसका, कि शंकु का या क्षेत्र मिति का रियल लाइफ में आप कहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब शंक्वाकार टोपी हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। शंक्वाकार टोपी का मतलब क्या है? एक शंकु। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं किसका, एक शंकु का। जाहिर सी बात है कुछ ऐसा ही होगा। नीचे कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। शंकु में 3 चीजें होती हैं, डिस्कस की है हमने। क्या? एक त्रिज्या आपको दिखेगी, एक ऊंचाई आपको दिखेगी, जिस और लास्ट में आपको एक दिखेगा त्रियक ऊंचाई। तो ऊंचाई में 2 चीजें हैं, एक लंबवत ऊंचाई और आपका एक त्रियक ऊंचाई। तो चलिए जो जो प्रश्न में दिया है उसको देख लेते हैं। ये आपका होगा एच। तो क्या दिया है? जोकर की टोपी के आधार की त्रिज्या, मतलब ये जो आर है ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है कि ये जो टोपी बनना चाहिए एच, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। एक और चीज बच जाती है त्रियक ऊंचाई, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बोल रहा है कितना कागज लगेगा। तो आपको पता है कि कागज मतलब ऊपर वाला हिस्सा, नीचे जो वृत्ताकार हिस्सा होता है तो वैसे ही खाली होता है टोपी में, तो वृत्ताकार हिस्से की तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो स्लोप वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, इसी से पता चलेगा कि कितना कागज लगेगा। और ये क्या होता है? ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो मतलब अगर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक टोपी बनाने के लिए कितने पेपर या कितने शीट की जरूरत है। प्रश्न में 10 पूछा है, उत्तर में 10 का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 10 टोपी बनाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता है। तो चलिए, आपको हमने पहले से पढ़ाया हुआ है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, जहाँ पे पाई जो है 22/7, आर जो होता है वो शंकु की त्रिज्या और एल होती है त्रियक ऊंचाई। तो त्रियक ऊंचाई यहाँ पे दिया नहीं है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? पहले त्रियक ऊंचाई निकालना होगा, उसके बाद फिर वक्र पृष्ठ। तो चलिए सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। पहले दिया है शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा? चौथा क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्या दिया गया है? शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या। आपको पता है त्रिज्या को हम छोटे आर से जनरली प्रतिशत करते हैं और आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लीजिएगा, इस प्रकार से आप डायग्राम में भी लिख लेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद क्या दिया है? शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई, यानी कि जो लंबवत ऊंचाई वो दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है? दिया है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी कि एच, आर का मान है, एच का मान है, एल की जरूरत है। तो आप जानते हैं चूंकि एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग धन आर का वर्ग। कहाँ से आया है? कल भी क्लियर किया था, दोबारा समझ लीजिए। ये जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, ये एच है, ये आर है और ये एल। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एल का मान हमको पता नहीं है, एच का मान है 24 का वर्ग, आर का मान है 7 का वर्ग। 24 का वर्ग यानी पहले भी मैंने आपको बोला है कि आप 30 तक अगर वर्ग याद रख लेते हैं तो स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। गुणा करके देख लीजिए, 4 चौक 16 का 6 हासिल गया है, 4 दूनी 8 और 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो कितना आएगा जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7 हासिल गया 1 576। तो 24 का वर्ग जनरली बच्चों को याद भी रहता है, अगर याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 576। 7 का वर्ग यानी कि 7 7 49। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 9 6 15 का 5 हासिल गया 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल गया 1, 5 और 1 6। तो एल का वर्ग बराबर आ गया 625। लेकिन आपको मान किसका चाहिए? एल का। तो खाली एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगले लाइन में 625 के अंदर वर्गमूल
लग जाएगा। 625 वैसे 25 का वर्ग होता है, अगर याद है तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं 625 मतलब 25 गुणा 25। अब वर्गमूल से करने से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 25। अगर नहीं याद है तो आप 625 का क्या करिए, गुणनखंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 25। तो देखिए जोड़ा बन रहा है 5 25, 25 गुणित 25। चलिए तो अब एल का मान हमको क्या मिला 25, सब कुछ सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आ गया सेंटीमीटर में। तो आपने अब आर आपका दिया था, एच आपका दिया था, एल आपने निकाल लिया। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि एक टोपी बनाने के लिए कितना शीट लगेगा। तो सीधा यहां लिख लेते हैं, एक टोपी बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल बराबर होगा टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो टोपी शंकु वाला है तो डिजाइन आपका क्या आ जाएगा, सूत्र पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान प्रश्न में दिया है 7 और एल का मान आपने निकाला है 25। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, कितना आया आपका 22 गुणित 25। गुणा कर लेते हैं, 25 दूनी 50 का शून्य हासिल गया 5, 25 दूनी 50 और 50 कितना आ गया 55 वर्ग, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि एक टोपी बनाने के लिए जो शीट लग रहा है उसका क्षेत्रफल होगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो भाई अगर एक पेन की कीमत 9 रुपया है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी 10 गुणित 9। तो उसी तरह अगर एक शीट के लिए 550 लग रहा है तो 10 शीट के लिए यानी कि 10 टोपी के लिए कितना लगेगा 10 गुणित 550। तब सीधा लिखेंगे 10 टोपी बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 10 गुणित 550। तो गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका इस प्रश्न का हल होगा। क्या था प्रश्न में, आर दिया था, एच दिया था और बोला कि एक शंक्वाकार टोपी बनाना है तो अगर 10 टोपी बना रहे हैं तो कितना शीट लगेगा। तो 10 का डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, लेकिन एक का अगर हमको पता चल गया तो 10 का गुणा करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि हमको किसकी जरूरत, हमको पता है जो शीट लग रहा है मतलब चारों ओर का एरिया, चारों ओर का एरिया मतलब हमेशा वक्र पृष्ठ। अब क्योंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र हमको मालूम है पाई आर एल होता है तो एल की भी जरूरत पड़ेगी। प्रश्न में एल नहीं था, आर था, एच दिया था, तो आपको सूत्र पता है कि एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग होता है। मान रखा, हल किया तो एल का मान आपको कितना आया 25 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह तब एक टोपी बनाने के लिए टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला तो कितना आया 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक टोपी के लिए 550 तो 10 टोपी के लिए 10 गुणित 550 गुणा किया तो आया 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा या फिर मुझे पर्टिकुलर पर्सनल नंबर पे मैसेज करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग रीड कर लीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि एक शंक्वाकार तंबू है ना, कि एक शंक्वाकार तंबू की जो ऊंचाई है, तो जो जो दिया है लाइन से लिखते जाते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन 5वां दिया गया है, क्या दिया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई। आपको पता है ऊंचाई को हम अगर त्रियक ऊंचाई बोलता तो अलग होता, लेकिन सिंपल ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई की बात कर रहा है। बना लेते हैं, ये बन गया हमारा तंबू, ठीक है। तो ये तंबू की ऊंचाई मतलब एच का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में 5 मीटर। अगर एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर और जो उसकी त्रिज्या है आर वो आपकी कितनी है 12 मीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना दिया है आर बराबर 12 मीटर। तब उसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करिए। सिंपल है, आर और एच है, त्रियक ऊंचाई हम सीधा सूत्र से निकालेंगे। और तंबू को बनाने के लिए लगने वाले तिरपाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 1 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर की जो कीमत है वो 70 रुपया है। तो याद रखिए कि जब इस टाइप का प्रश्न है तो कितना कागज लगेगा या कितना त्रिपाल लगेगा, शंकु वाले सारे प्रश्नों में इस टाइप के प्रश्न का मतलब होता है किसका, इस ऊपरी हिस्से का, क्योंकि नीचे का तो खोखला रहता है। तंबू में तो लोग उसके नीचे आएंगे, तो ऊपर जो वृत्ताकार हिस्सा है उसमें कुछ नहीं लग रहा है, और लग रहा है किसमें, ये जो शेप आपका बन रहा है ऊपर वाला मतलब ये वाला। तो ये मतलब क्या कि त्रिपाल बनाने के लिए त्रिपाल कैसे निकलेगा, तो
तो एक निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा कि कितना वर्ग मीटर एरिया कितना लग रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ से। अब जब हमको ये पता चल जाएगा कि कितना वर्ग मीटर का त्रिपाल चाहिए, 70 रुपए का गुणा कर देंगे तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि त्रिपाल कितने में आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। H और R दिया हुआ है, तब सीधा चूंकि L का वर्ग बराबर होता है H का वर्ग धन R का वर्ग, पढ़ा है आपने। H मतलब 5 का वर्ग, R मतलब 12 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब 5 25, 12 का वर्ग आपका होता है 144, 12 गुणित 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 169। तो L का वर्ग बराबर आ गया 169, लेकिन मुझे खाली L चाहिए, तो L का मतलब क्या हो जाएगा, करनी 169। करनी 169 मतलब गुणनखंड करके निकाल के देख लीजिए, ये 13 का वर्ग है। हो सकता है कि आप लोग को याद भी हो, क्योंकि जनरली ये आता ही रहता है। तो L का मान क्या मिल गया, 13, और सब कुछ मीटर में है, तो ये भी क्या मिलेगा, 13 मीटर। तो पहला हिस्सा तो बन गया। इसने बोला था उसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, साथ ही क्या ज्ञात करना है कि तंबू के लिए कितना त्रिपाल लग रहा है और उस त्रिपाल की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले सीधा लिख लेते हैं, तंबू बनाने के लिए लगने वाले त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, जो तंबू है, शंकु है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 12 मीटर, और एल मतलब ये आपका 13 दिया हुआ है। कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, सीधा गुणा कर लेते हैं। कटता तो काट देते हैं। तो 12 और 22 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 का 4 हासिल किया 2, 12 दूनी 24 और 2 6, तो आ गया 264 गुणित 13/7। तो हल कर लीजिए कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 13 चौक 52 का 2 हासिल गया 5, 13 छक्के 78, 78 और 5 83, 83 का 3 हासिल गया 8, 13 दूनी 26, 26 और 8 34/7। अब ये दशमलव में आएगा, अगर मैं भाग दूंगी तो मेरे को जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये क्या आ गया, वर्ग मीटर। इसका मतलब है कि जो तंबू बन रहा है उसमें जो त्रिपाल लगेगा, उस त्रिपाल का जो एरिया है, वक्र पृष्ठ है, वो कितना आ रहा है, इतना। तो बोल रहा है कि ये इतना वर्ग मीटर चाहिए, और 1 वर्ग मीटर मतलब प्रति वर्ग मीटर की जो कीमत है वो कितनी है, 70 रुपया। तो टोटल कितना वर्ग मीटर चाहिए, 3432/7। तब रेट निकाल लेते हैं, तब सीधा निकालते हैं, तब 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्या है, तंबू के त्रिपाल की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, 1 वर्ग मीटर का 70, तो इस पूरे का 3432/7। कट रहा है तो काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 शून्य शून्य, कितना बचे आपका, 10 गुणित 3432। तो कर दीजिए कितना आ गया, 3432 रुपया। तो इसका मतलब क्या है कि इस तंबू को बनाने के लिए आपको चाहिए 34,320 रुपए कीमत चाहिए, अगर 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत से त्रिपाल मार्केट में मिलता है तो। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, तंबू की ऊंचाई h दिया था, त्रिज्या r दिया था, उसने त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए बोला था, हमने सूत्र रखा L का वर्ग बराबर h का वर्ग धन r का वर्ग। L का मान हमारा 13 आया। प्रश्न में बोल रहा है कि अगर 70 रुपए के हिसाब से मार्केट रेट है तो कितना रुपया लगेगा। तो भाई पहले हम ये तो पता कर ले कि हमको कितना त्रिपाल चाहिए। तो बनाने में कितना त्रिपाल लग रहा है किससे पता चलता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से, और इसीलिए मैंने यहाँ पे तंबू के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को निकाल दिया। पाई का मान रखा, आर का मान रखा, एल का मान रखा, हल किया तो आया 3432/7। अगर आप चाह के यहाँ पे काट के दशमलव भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नहीं काटा, आंसर मेरा इतना आ गया। अब मेरे को टोटल इतना त्रिपाल चाहिए और 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी है, 70। तो इतने त्रिपाल की कीमत कितनी होगी, 70 से गुणा करेंगे तो आपका आ गया 70 गुणा 3432/7। कैंसिल हुआ, काटा तो 10 गुणित 3432 गुणा किया तो कितना आ गया, 34,320 रुपए। तो ये आपका क्या था, इसका आंसर। आगे प्रश्नों को हम और आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इन 2 क्वेश्चनों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उस पर कॉमेंट करिए, या जो भी डाउट है आप अगर मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, और कोई डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है, आगे के क्वेश्चन को बना के देखिए। एक्सरसाइज अगर नहीं बन रहा है तो एग्जाम्पल को सॉल्व करिए।
और अगर आप क्लास को मतलब रेगुलर आप चाह रहे हैं कि क्लासेस आपका अपडेट मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन में तुरंत अपने आप आ जाएगा जैसे ही नया वीडियो डालता है। तो अगर मैं आपको भेज नहीं भी पाती हूँ नई वीडियो, तो आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक अपने यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।